नमस्कार। ये आजकल लॉकडाउन है, सभी घर पे ही बंद हैं, बैठे हुए हैं। मैं भी तो आजकल टीवी बहुत हो जाता है उस चक्कर में देखने के लिए, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग टाइम नहीं जा रहा जब आप बाहर जाते थे। और एक प्रोग्राम मैंने कई बार देखा, या वो दिन में वही आ रहा होता है, स्पेशली दिस लेज़ी टाइम ऑफ द आफ्टरनून। तो उसमें द प्रोग्राम का नाम है क्राइम पेट्रोल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस पर आ जाता हूँ सीधा। तो यू नो वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और हम अक्सर कुछ धारणाएँ रखते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, वी शुड ऑलवेज़ गो बाय द लॉ, वी शुड ऑलवेज़ फॉलो द लॉ। लेकिन सम टाइम ना, जब मैं ये स्टोरीज़ को देख रहा होता हूँ, एंड इट्स नॉट दैट कि ये सच्चा है कि झूठ है, बट तो क्राइम पेट्रोल में जो दिखा रहा है, वो दिखाया जा रहा है, वो असली में कोई केस था या नहीं था, दैट तो वी डोंट नो, बट वी डेफिनेटली नो कि ऐसे कुछ किस्से होते हैं। एंड वी हैव अवर पीपल, हमारे नोन पर्सन जो भुगतते हैं। तो मैं दो छोटे से किस्से सुनाता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि दिस वीडियो और दिस थॉट इज़ फिर एनी जेंडर बायस। तो एक ये दिखाया गया कि एक मैरिड हाउस है, और जो देखिए, मैं कहता हूँ लॉ बनाने से पहले हमको ना इंडिया की रियलिटी को समझना ज़रूरी है। और क्या एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर और अच्छा मुख्यमंत्री और अच्छे लॉ मिनिस्टर्स वो हैं जो इंडिया को समझते हैं, या हम ब्लेटेंटली वेस्ट को, यूएस को, यूके को कॉपी कर रहे हैं, जानते हुए कि वो हमसे कई गुना साल आगे हैं और कई विचारों में डिफरेंट है। इंडिया में आपको पता ही है कि जब शादी होती है, चाहे अब वुमन के लिए आ गया प्रॉपर्टी रूल, बट वो भी तब है जब विल ना हो। तो ये किस्सा क्या था कि भाई एक लोअर मिडिल क्लास औरत की शादी होती है, और अपने पति के घर में गई है, और जो पति का घर है वही उनका एकमात्र एसेट है, और बच्चे भी हैं उनके 3। और वो जो हस्बैंड है वो अचानक से बहुत शराबी हो गया, और वो अपने सारे पैसे खर्च कर रहा है। अब वुमन को ये चिंता है कि ये घर भी बेच देगा, क्योंकि घर तो इसी के नाम पे है, बिकॉज ही हैज़ गॉट इट फ्रॉम हिज फादर। और वुमन का उसमें कोई रोल नहीं है एज़ पर द करंट लॉ, अगर आप देखेंगे। और वो घर को बेच के भी वो सारे पैसे शराब में उड़ा देगा। उसने अपनी जॉब छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब ड्रिंकिंग के अलावा और भी जो 3-4 मेजर सोशल एबिल्स होते हैं वो सभी कर रहा है। और अब वुमन को ये चिंता है कि अब मैं क्या करूँ। वो कभी वुमन को मार नहीं रहा है, सो देयर इज़ नो केस अगेंस्ट हिम फॉर डाउरी हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस। वो सिर्फ घर के पैसों को बर्बाद कर ख़त्म कर रहा है। ऑफ कोर्स उस वुमन ने वो स्टेप लिया कि उसने अपने हस्बैंड को, उसको बंदे को मार दिया। वो जब पकड़ी गई, एज एंड ऑफ द स्टोरी, ही सिंपली सेड, आप बताइए मेरे पास सोल्यूशन क्या था। और पुलिस वाले चूँकि क्राइम पेट्रोल में हमेशा लास्ट में ना दिखाते हैं तुम मुझे छोड़ सकती थी, ये है वो है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। वो वुमन कहना चाह रही है कि छोड़ के कहाँ जाती, मतलब तो बड़ा आसान है आपके लिए ये सलाह देना कि तुम हस्बैंड को छोड़ सकती थी। हस्बैंड को तो कहती मैंने छोड़ दिया, लेकिन हमें तो हस्बैंड चाहिए भी नहीं था, हमें तो घर चाहिए। हमें वो जो 30-35 लाख रुपए का जो दिखाया गया सीरियल में जो घर है, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर का सहारा था। हम तो ये सोचते थे कि उस घर को आके बेचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई पे लगाएंगे, वो सब करेंगे, और ये तो उसको शराब में उड़ा रहा है। तो ऐसा कौन सा लॉ है इंडिया में जो कि इस सिचुएशन में रोकता उस आदमी को अपने पैसे बर्बाद करने से, ये कहते हुए कि आप मैरिड हो। तो क्या ऐसा कोई लॉ है जो एक, अगर मेरे नाम पे घर है और मैं अपने घर बार सबको बेच के अयाशी करूं, तो ऐसा कौन सा लॉ है जो कि मेरे बच्चों की या मेरी वाइफ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और तंग आके उस औरत को, उस हस्बैंड को मार नहीं पड़ा, क्योंकि उसने बोला कि मेरे पास कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यही दिखाया कि एक हस्बैंड और उसके माँ बाप हैं, और एक उनके घर पे बहू आ जाती है, और वो उसको पहले से कोई चक्कर था या कुछ था, और वो अपने हस्बैंड और उसके पेरेंट्स को इतना तंग करती है, झूठे केस लगा के, डाउरी के, डोमेस्टिक वायलेंस के, कि तंग। और वो दिखाया गया कि हस्बैंड ने उसके हाथ जोड़े, पैर जोड़े, यहाँ तक आ कि जितने पैसे तुझे चाहिए, जितनी कॉम्पनसेशन चाहिए ले, और हमारा पीछा छोड़, और बस मुझे डिवोर्स दे दे। पर वो भी नहीं देना चाहती थी। मतलब बहुत ही अजीब सा सिचुएशन, और ऐसे बहुत खींचा गया। और मैंने भी फिर ध्यान से देखा, और मैंने कहा कि अब इनके हाथ में क्या सोल्यूशन है उसको मारने के अलावा, राइट। और ऐसे फिर क्योंकि अब 2 महीने हो गए हैं, तो बहुत सारे मैंने देखे, तो कई जगह डेफिनेटली यू कैन सी कि गंदी मानसिकता है। कोई बेचारा कोई रेप कर रहा है तो बहुत ही गंदी मानसिकता है, तुरंत उसको फांसी होनी चाहिए। कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन कर रहा है, उसको तो चौराहे पे खड़े होकर फांसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी ऑल एग्री विद दैट। लेकिन जब इस तरह के किस्से मैंने सुनता हूँ या स्टोरी सुनता हूँ,
और फिर रियल लाइफ में भी अगर आप कनेक्ट करेंगे, कोई आपका जानकार हो, लड़की या लड़का, आदमी या औरत, जिसको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं आ रहा था, तो जो करंट पूरा लॉ है वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और मैं दोनों जेंडर से कह रहा हूँ, तब आप क्या करेंगे। और शायद इन कहानियों में यही दिखाया गया कि फिर ये करना पड़ा कि आपको खुद ही एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। एंड दैट इज़ व्हाट आज का मेरा सवाल है, मेरी खुद की सोच नहीं है। और जितने जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे वो बड़े जुडिशरी के लोग हों या वो हों, कि हाउ टू ब्रिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ टू ब्रिंग कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो रही है दोनों साइड पे, तो लॉ कैसे दोनों पार्टीज की मदद करे। कि अगर आपको पता है कि एक, क्योंकि देखिए वो तो कह रहे हैं कि भाई मेरा पैसा है, मैं शराब में उड़ा रहा हूँ, मैं जुए में उड़ा रहा हूँ, तुम कौन हो कहने वाली, बच्चे भूखे मरेंगे या गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे या जो भी होगा। एंड द वुमन डजंट वांट दैट, वो चाहती है कि मेरे बच्चों को अच्छी फ्यूचर मिले। तो अगर वो तो एक फैमिली है जिसमें जो पिता है वो अगर बिगड़ गया, तो क्या लॉ है जो बच्चों को और वुमन के इंटरेस्ट को सेव कर सकता है। ठीक है, भले घर में रह सकते हो, पर अलग घर का खर्चा कौन देगा। और डिवोर्स की तो बात तो आदमी तो कर ही नहीं रहा, वो तो सीधा कह रहा है मेरे पैसे हैं, मैं उड़ा रहा हूँ और खर्च कर रहा हूँ। तो ये वो कुछ एंड वाइस वर्सा बहुत सारे किस्से हैं। तो हाउ टू क्रिएट द फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक ये मेरा सवाल है। और जहाँ तक भी वीडियो पहुँच पाए कि इसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, कि जो भी हमारा एक वे ऑफ लिविंग है, जो हम एक स्टैंडर्ड गुड वे ऑफ लिविंग मानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद।